दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने YouTube चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है VBU सेमेस्टर 6 कोर 14 का MCQ क्वेश्चन। और ये है प्रीवियस ईयर लिया गया क्वेश्चन और इसमें 30 से भी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इससे भी बाहर आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। 30 इससे भी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाक से इसका आंसर देखते हैं क्या क्या इसका आंसर बताया गया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसने ये बताया कि किसने कहा संविधान के बिना कोई राज्य नहीं रह सकता बल्कि वहाँ अराजकता का दबदबा होगा। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो जेलीनेक, क्या होगा, जेलीनेक होगा, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है किसे संविधानवाद का पिता माना जाता है। तो अरस्तु को, किसको, अरस्तु को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सत्ता को प्राप्त करना, क्या चीज़ है, सत्ता को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। मतलब दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं। तो चुनाव लड़ना, ठीक है। पाँचवा, भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था। भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था। तो मद्रास में, किस में हुआ था, मद्रास में। छठा देखते हैं, पब्लिक ओपिनियन ग्रंथ का लेखक कौन है। पब्लिक ओपिनियन ग्रंथ का लेखक कौन है। तो लिपमैन होगा। कौन होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपमैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सी सरकार जनमत पर आधारित होती है। कौन सी सरकार जनमत पर आधारित होती है। लोकतंत्र, क्या होती है, लोकतंत्र। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका एक फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन जनमत का एक अधिकरण नहीं है। इनमें से कौन जनमत का एक अधिकरण नहीं है। तो न्यायपालिका। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, न्यायपालिका। उसके बाद 9 है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, यहाँ पे शक्ति लिखा गया, शक्ति होगा, ठीक है। राज्य, यहाँ राज लिखा गया। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। यह कथन किसका है। तो TH ग्रीन का, किसका है, TH ग्रीन का। मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। और लिखा हुआ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, जल्दी में मैंने किया, ठीक है। 10 नंबर है, वर्तमान समय में कौन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मोंटेस्क्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध पुस्तक दी स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा। प्रसिद्ध पुस्तक दी स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा। तो मोंटेस्क्यू ने, किसने लिखा, मोंटेस्क्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए कि किसने कहा जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। तो इसको कहा गेटल ने, किसने कहा, गेटल ने। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ता हूँ। तो लिखा हुआ कि प्रसिद्ध पुस्तक पब्लिक ओपिनियन किसने लिखी। प्रसिद्ध पुस्तक पब्लिक ओपिनियन किसने लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वाल्टर लिटमैन, वाल्टर लिटमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा देश एक दलीय पद्धति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दलीय पद्धति का उदाहरण है। चीन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, चीन होगा, ठीक है। 15 नंबर है, फ्रांस में कौन से दलीय व्यवस्था प्रचलन है। बहुदलीय व्यवस्था। फ्रांस में कौन से दलीय व्यवस्था प्रचलन है, बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 16 किसने कहा था कि पार्क बरेल पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित हो गया। तो हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनिंग्स। क्या हो जाएगा, जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में किस प्रकार की व्यवस्था का उदय हुआ था। तो समाजवादी, है ना, यानी कि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में किस प्रकार की व्यवस्था उदय हुआ था, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमेरिका का प्रमुख भाषा क्या है। तो अंग्रेजी। अमेरिका का प्रमुख भाषा क्या है, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिक्स एनालिसिस नामक पुस्तक किसने लिखा। तो डेविड ईस्टन, है ना। ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिक्स एनालिसिस नामक पुस्तक किसने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा। ग्राहम वॉलेस, ठीक है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ग्राहम वॉलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पॉलिटिक्स सिस्टम का लेखक कौन है। डेविड ईस्टन। दी पॉलिटिक्स सिस्टम का लेखक कौन है, डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 23, किसने कहा ब्रिटेन संविधान जैसा कोई वस्तु नहीं है। किसने कहा ब्रिटेन में संविधान जैसा कोई वस्तु नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी टॉकविले, ठीक है, डी टॉकविले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान कब लागू किया गया था। फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान कब लागू किया गया था। तो 4 अक्टूबर 1958 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वाल्टर लिटमैन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वाल्टर लिटमैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान लचीला संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ब्रिटेन का संविधान। कौन सा संविधान लचीला संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ब्रिटेन का संविधान। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, किस देश को संघीय प्रणाली का पिता कहा जाता है? किस देश को संघीय शासन प्रणाली का पिता कहा जाता है? तो भारत को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद प्रणाली की संसद के जनाने के रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो ब्रिटिश संसद। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश में त्रिनागरिकता है? तो स्विट्जरलैंड में। किस देश में त्रिनागरिकता है? तो स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक दल से शुरू होती है और उसका अंत भी होती है? तो जेम्स ब्राइस। नेक्स्ट है, वुडरो विल्सन के अनुसार अमेरिका राजनीति में कौन सा एक खतरनाक रिवाज है? तो हित समूह। क्या होगी इसका करेक्ट आंसर? हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन गणतंत्र में कौन सा सबसे छोटा राष्ट्रीय समूह है? चीन गणतंत्र में कौन सा सबसे छोटा राष्ट्रीय समूह है? तो मंगोल। नेक्स्ट है 34, प्रेस लोकमत के निर्माण में मदद कर सकता है अगर? तो प्रेस लोकमत के निर्माण में मदद कब कर सकता है? जब राजनीतिक पार्टी के नियंत्रण में होता है ना। जब यह किसके नियंत्रण में होता है? राजनीतिक पार्टी के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान उसे जीवन पद्धति का प्रतीक होता है? संविधान उसे जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। किसने कहा? अरस्तू ने। किसने कहा? अरस्तू ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखा? तो लुसियन पाई। किसने लिखा? लुसियन पाई ने ही एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 37, जो कि शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है। किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई जाती है? किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई जाती है? पोलैंड। किस देश में? पोलैंड में। और एक और क्वेश्चन है 38, जो कि शायद आपको दिख रहा होगा, तब भी ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो सुन लो। किस देश ने एकात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई है? किस देश ने एकात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई है? तो स्वीडन। ठीक है, स्वीडन ने एकात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई है। तो मैंने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, बस इतना कर लो, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं। आना होगा तो इसी के अंदर से आएगा, नहीं आना होगा तो फिर आप कितनों पढ़ लो, कहाँ से पूछेगा आपको पूरा नहीं पता चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।